हेलो फ्रेंड्स, मैं निधिश्री एकेडमी से आशीष और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भोपाल स्टेट के बारे में। ये पेपर 1 मेंस का टॉपिक है MPPSC 2020 का। भोपाल स्टेट के इस्टेब्लिशमेंट से लेकर 1947 तक जो भी मेजर इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जो भी फेमस नवाब या फेमस बेगम्स हुई हैं भोपाल की खासकर उनको एक बार उनकी ज़िंदगी को एक बार देखने की कोशिश करेंगे। भोपाल स्टेट, नो रिकॉर्ड ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो भोपाल का कहीं नाम नहीं मिलता है, क्योंकि भोपाल एक्चुअली जंगल एरिया था पूरा, जो गोंड किंगडम के अंडर आता था। भोपाल वॉज अ पार्ट ऑफ चकला गिन्नौर सीहोर एंड दिस फॉर्म द आउटस्कर्ट्स ऑफ गोंड किंगडम। गढ़ मंडला, अगर गोंड किंगडम का आपके बारे में आपने सुना होगा तो गढ़ मंडला उनका कैपिटल था। ये जितने भी सिंघौरगढ़ है, चौरागढ़ है, रामनगर है, मंडला है, ये सब मिलके एक गोंड किंगडम बना करता था अर्ली 15th-16th सेंचुरी में। अगर रानी दुर्गावती का नाम आपने सुना हो तो वो भी गोंड किंगडम की रानी थी। तो ये किंगडम काफ़ी बड़ा था और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तीनों जगह फैला हुआ था। उसी किंगडम का एक पार्ट था चकला गिन्नौर। उसी गिन्नौर रीजन से अटैच्ड 750 गांव थे, उनमें से एक गांव भोपाल था, ऐसे समझ लीजिए। लेटर ऑन गोंड किंगडम डिसइंटीग्रेटेड, धीरे धीरे जैसे सारे किंगडम डिसइंटीग्रेट होते हैं गोंड किंगडम भी डिसइंटीग्रेट होने लगा। एंड एंड रानी कमलावती आस्क्ड दोस्त मोहम्मद खान टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ स्टेट। यहाँ से मामला शुरू होता है। दोस्त मोहम्मद खान की एंट्री होती है जो बाद में भोपाल को इस्टेब्लिश करेंगे। धीरे धीरे गोंड किंगडम डिसइंटीग्रेट होने लगा। लास्ट में गोंड किंगडम की ये रानी ऑलमोस्ट 1709 के आसपास की बात है, उन्होंने दोस्त मोहम्मद खान जो एक मर्सनरी थे मालवा रीजन के, उनसे मदद मांगी कि उनकी हेल्प की जाए। और दोस्त मोहम्मद खान एक अपॉर्चुनिस्ट थे, उन्होंने ये मौका बिल्कुल नहीं गंवाया और धीरे धीरे भोपाल पे कैप्चर कर लिया। तो ये एक गोंड किंगडम का मैप है, इसमें सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि भाई चौरागढ़ कहाँ है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो पता चलेगा। थोड़ा दोस्त मोहम्मद खान के बारे में देख लेते हैं कि ये अफगान थे। इन्होंने औरंगज़ेब की आर्मी को ज्वाइन की। लेटर इन हिज लाइफ ही स्टार्टेड प्रोवाइडिंग मर्सनरी सर्विसेज टू लोकल चीफ्टेन्स इन मालवा रीजन। मालवा रीजन में ही मर्सनरी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे कि भाई जो पैसा देगा उसके उसके फेवर में जाके लड़ाई करने लगेंगे। इस तरह से एक जो मालवा की जो लोकल पॉलिटिक्स थी उसमें इनका बहुत ज़्यादा दखल था दोस्त मोहम्मद खान का। और दोस्त मोहम्मद खान ने भी रानी कमलावती की मदद करते करते उन्होंने अपना एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। भोपाल एज अ स्टेट, भोपाल एज अ कैपिटल इस्टेब्लिश किया। और दोस्त मोहम्मद खान कार्व्ड आउट अ सेपरेट स्टेट ऑफ भोपाल आउट ऑफ अ डिसइंटीग्रेटेड गोंड किंगडम। ये बता ही दिया कि गोंड किंगडम कमज़ोर होता जा रहा था। दोस्त मोहम्मद खान ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया, चकला गिन्नौर के आसपास के एरिया पे अपना स्थापत्य जमा लिया। He was the first Nawab of Bhopal and he was credited for building first mosque of Bhopal, which was 2.5 सीढ़ी की मस्जिद इन फतेहगढ़। 2.5 सीढ़ी की मस्जिद ये इंडिया की सबसे छोटी मॉस्क मानी जाती है, सिर्फ 2.5 सीढ़ी की ही है और ये भोपाल की पहली मॉस्क है। इसको बनाया है दोस्त मोहम्मद खान ने। ये प्रीलिम्स में सीधे क्वेश्चन आ सकता है। कंडीशंस एंड सर्कमस्टेंसेज, अब 1722 में किस तरह की कंडीशन थी पैन इंडिया, ताकि आपको एक लार्जर व्यू मिले कि उस समय क्या चल रहा था। मोहम्मद शाह वॉज द सुल्तान ऑफ दिल्ली एंड भोपाल स्टेट एक्सेप्टेड हिज सुजरेनिटी। भोपाल कोई इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं था। दोस्त मोहम्मद खान अपने आप को दिल्ली के सुल्तान के अंडर ही मानते थे। ठीक है, वो ही वॉज मोर ऑफ अ गवर्नर, वो भोपाल स्टेट के गवर्नर थे। और जो भी मस्जिदों में जो भी खुतबा पढ़ा जाता था वो दिल्ली के सुल्तान के नाम पर ही पढ़ा जाता था। Post Aurangzeb, Delhi rulers were weak and incapable, and this gave better room to provincial rulers to exercise more autonomy. जब भी कोई सेंट्रलाइज्ड पावर वीक होगा तो प्रोविंशियल गवर्नर्स को ज़्यादा, उनके पास ज़्यादा कंट्रोल आ जाएगा, बहुत कुछ होगा उनको करने के लिए, उनके पास ऑटोनॉमी ज़्यादा होगी। कुछ ऐसा ही हुआ। औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई, उसके बाद बहादुर शाह, फिर फ़र्रुख शियार बहुत ही इनकैपेबल रूलर हुआ करते थे उस टाइम पे। तो दोस्त मोहम्मद खान को ग्रो करने का बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया।
Marathas were on rise and especially between 1720 to 1740 as this reign was marked by the rule of बाजीराव प्रथम। उस समय एक नई दिक्कत थी मराठास की। मराठाओं के बारे में आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में। मराठास की पावर उस समय बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और पैन इंडिया उनका दखल था। एक तरह से देखा जाए तो मराठास जो है दे वे आर प्लंडरर्स एंड रेडर्स। उन लोग किसी किंगडम को प्लंडर करते थे और उनसे टैक्स यानी चौथ कलेक्ट करते थे। तो मराठास भी उस समय काफ़ी राइज कर रहे थे और खासकर ये जो 1720 से 1740 वाला जो पीरियड था वो बाजीराव फर्स्ट वाला था। तो इस समय तो मराठास की पावर मतलब मैक्सिमम पे थी। अब दोस्त मोहम्मद खान के सक्सेसर पे आ जाते हैं जिनका नाम था यार मोहम्मद खान। ही वॉज सक्सेसर ऑफ दोस्त मोहम्मद खान। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम भोपाल टू इस्लाम नगर। आज की डेट में इस्लाम नगर भी भोपाल ज़िले में ही आता है। ये भोपाल की एक तहसील है, हुजूर उसके आसपास का हिस्सा है। He was the first Nawab who faced the brunt of Marathas. He involved in Battle of Bhopal. Battle of Bhopal प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और थोड़ा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। इसमें हुआ क्या था कि बैटल ऑफ भोपाल में शुरुआत में क्या हुआ था कि पेशवा बाजीराव फर्स्ट दिल्ली के नॉर्दर्न फ्रंटियर्स को रेड करना चाहते थे, क्योंकि वैसे भी दिल्ली के सुल्तान उस समय वीक हो चुके थे। तो दिल्ली के नॉर्दर्न फ्रंटियर्स को रेड भी कर दिया बाजीराव फर्स्ट ने। और जब वो वापस लौट रहे थे तब दिल्ली के सुल्तान ने हैदराबाद के निज़ाम और भोपाल के नवाब से मदद मांगी। जब बाजीराव फर्स्ट रिटर्न जर्नी कर रहे थे फ्रॉम दिल्ली टू पुणे, तब उन्हें भोपाल के पास इंटरसेप्ट किया गया पेशवा की आर्मी को, और निज़ाम और नवाब और भोपाल के कंबाइंड फोर्स ने उन पर अटैक किया। बट हुआ ये कि पेशवा बाजीराव फर्स्ट दोनों को हरा दिए। He involved in Battle of Bhopal where Nizam and other Mughal general were on one side and Marathas on the other, and the former were badly defeated. निज़ाम और ये भोपाल के नवाब, इनके कंबाइंड फोर्स बुरी तरह से हार गई थी। मराठास जीत गए थे। इनफैक्ट यार मोहम्मद खान इवन पेड ह्यूज रैंसम टू मराठास फॉर नॉट डिवेस्टेटिंग हिज टेरिटरीज। अपनी टेरिटरी बचाने के लिए, भोपाल को बचाने के लिए इन्होंने मराठाओं को काफ़ी ज़्यादा रैंसम भी दिया। लेटर नवाब्स वेयर इंडल्ज इन द बैटल ऑफ सक्सेशन। जैसे जैसे किसी भी किंगडम के साथ होता है, किसी भी डायनेस्टी के साथ होता है कि लेटर नवाब्स वेयर इंडल्ज इन द बैटल ऑफ सक्सेशन विच इवेंचुअली वीकेंड भोपाल स्टेट। Marathas took an advantage of the pertaining situation and captured surrounding areas of Bhopal like Astha, Ichhawar, Bhilsa and Sujalpur। 1737 में जो काम मराठा नहीं कर पाए वो यार मोहम्मद खान के मरने के बाद यानी 1742 के बाद, जब भोपाल स्टेट जो है डिसइंटीग्रेट होने लगा धीरे धीरे, तो मराठाओं ने भोपाल के आसपास के एरिया जैसे आस्था हो गया जो आज की डेट में सीहोर में है, भिलसा हो गया यानी विदिशा वाला एरिया, सुजालपुर, इछावर, ये सारी चीज़ें इनको कैप्चर कर दिया और भोपाल बहुत ही छोटा सा स्टेट बन के रह गया। अच्छा, हर चीज़ को किसी न किसी कंटेक्स्ट में देखना ज़रूरी है। 1720, 1740 या 18th सेंचुरी के लास्ट तक भी मराठा किंगडम जो उस समय का सबसे पावरफुल किंगडम होता था वो 1818 तक आते आते बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया। बहुत सारे रीज़न थे मराठास के पावर के डिक्लाइन होने के, जिसमें से थर्ड बैटल ऑफ पानीपत भी था, जिसमें से नादिर शाह का इन्वेजन भी कुछ हद तक था, ईस्ट इंडिया कंपनी का राइज भी काफ़ी हद तक था। और ये जो भी मराठास थे, चाहे भोसले हों, सिंधिया हों, होलकर्स हों, इनके आपस की लड़ाइयाँ भी, इनके आपस में के जो फ्यूड थे वो भी रीज़न था कि मराठास कमज़ोर होते जा रहे थे। प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी तो ताकतवर होती ही जा रही थी। तो 1818 थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, आफ्टर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ब्रिटिश established themselves firmly on Indian soil. The power of Marathas were plummeted to its lowest. मराठास का पावर काफ़ी कम हो चुका था। नज़र मोहम्मद खान, अब उस समय जो भोपाल के नवाब थे नज़र मोहम्मद खान, he signed subsidiary alliance with the Britishers, where Britishers ensured safety of their kingdom in return for Nawab's loyalty.
ब्रिटिशर्स ने ये जिम्मेदारी ले ली कि भोपाल की रक्षा हम करेंगे, भोपाल को कोई अटैक नहीं कर सकता। लेकिन उसके बदले वो जो सब्सिडियरी अलायंस के रूल थे वो आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या शर्तें थी। लेकिन हाँ, उसमें ये भी था कि भाई आपके स्टेट की रक्षा करना ब्रिटिशर्स का काम है अब। प्लस दोज टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाई मराठाज वेयर गिवन बैक टू भोपाल। 1818 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, मराठास बुरी तरह से हार गया, उन सब की टेरिटरीज को सीज कर लिया गया और उनके रिस्पेक्टिव किंग्स को दे दिया गया। कुछ टेरिटरीज को ब्रिटिश इंडिया ने भी अपने अपने अंडर रख लिया। उसके बाद हम बाद में करेंगे। नज़र मोहम्मद खान हैड अ ब्रीफ स्टिंट एज अ नवाब, बट वॉट हैपेंड पोस्ट हिज डेथ शेप्ड द हिस्ट्री ऑफ भोपाल। After the death of Nazar Muhammad, his wife Gohar Begum, later known as Qudasiya Begum, took the control on her hand and became first Begum Nawab of Bhopal. नज़र मोहम्मद खान की मृत्यु के बाद उनकी विडो कुदसिया बेगम भोपाल की पहली नवाब बनी। और अब भोपाल की हिस्ट्री किस तरह से चेंज हुई, किस तरह से टर्न ली, वो हम लोग देखते हैं। तो एट द एज ऑफ 18, सिर्फ 18 साल की उम्र में कुदसिया बेगम बिकेम फर्स्ट बेगम नवाब ऑफ भोपाल विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स की मदद से, यानी ब्रिटिशर्स की सहायता से कुदसिया बेगम ने भोपाल की वो नवाब बनी। तो जाहिर सी बात है उनकी लॉयल्टी ब्रिटिशर्स के साथ ही रहेगी, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, कुदसिया बेगम ने कुछ चीज़ों का निर्माण भी किया जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से या कई बार मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है। गौहर महल एंड जामा मस्जिद, जिसे हम लोग ताजुल मस्जिद भी कहते हैं, जो भोपाल में है, वेयर बिल्ट इन भोपाल अंडर हर रेन। तो ये है शायद गौहर महल, ये पुराने भोपाल में है, और ये है ताजुल मस्जिद, काफ़ी फेमस है, आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नाउ सेकेंड बेगम ऑफ भोपाल was Sikandar Begum. She was daughter of Qudasiya Begum. She was daughter of Qudasiya Begum and second female ruler of Bhopal. Her reign witnessed 1857 rebellion. 1857 की क्रांति जब हुई थी तब भोपाल की नवाब थी सिकंदर बेगम, वेयर शी वॉज साइडेड विथ ब्रिटिशर्स, जहाँ पे वो उन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया। जाहिर सी बात है उनकी जो माँ कुदसिया बेगम वो ब्रिटिशर्स के सपोर्ट से ही भोपाल की नवाब बनी थी। और उसके पहले नज़र मोहम्मद खान ने भी सब्सिडियरी अलायंस किया था, तो प्रो ब्रिटिश होना मतलब लाजमी था। अच्छा, सिकंदर बेगम ने क्या क्या बनवाया? मोती मस्जिद एंड मोती महल वॉज बिल्ट ड्यूरिंग हर रेन। ड्यूरिंग 1854 भोपाल एजेंसी वॉज मर्ज्ड विथ सेंट्रल इंडिया एजेंसी। तो ये एजेंसी क्या, ये समझ लेते हैं कि ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम देयर वॉज ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स। तो ब्रिटिश इंडिया यूजुअली कंप्राइज्ड ऑफ प्रेसिडेंसी टाउन। प्रेसिडेंसी टाउन मीन्स कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। दोज वेयर बिग प्रेसिडेंसीज गवर्नड बाय गवर्नर जनरल। उसके बाद क्या होता था? देयर वेयर प्रोविंसेस, ठीक है, देयर वेयर प्रेसिडेंसी टाउन एंड प्रोविंसेस, ये कहलाता था ब्रिटिश इंडिया। एंड देयर वॉज अ सेमी ऑटोनॉमस रीजन विच इज़ नोन एज प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट में जो राजशाही जहाँ पे थी वो कहलाते हैं प्रिंसली स्टेट। एंड प्रिंसली स्टेट वॉज ग्रुप्ड टू फॉर्म एन एजेंसी, मतलब एक एजेंसी जिसमें कई सारे प्रिंसली स्टेट हो। तो पहले भोपाल एजेंसी थी, उसमें नरसिंहगढ़ भी आता था, मोहम्मदगढ़ भी आता था, राजगढ़ भी उसी में आता था भोपाल एजेंसी में। बाद में सेंट्रल इंडिया एजेंसी के अंडर भोपाल एजेंसी को डाल दिया गया। ये थोड़ा समझना ज़रूरी है कि एजेंसी क्या होती है, प्रिंसली स्टेट्स क्या होते हैं, प्रेसिडेंसी क्या होती है, प्रोविंशियल टाउन्स क्या होते हैं। इनको एक बार आप खुद से सर्च करके देखें और समझें। अच्छा, 1857 रेबेलियन देख लेते हैं एंड रोल ऑफ भोपाल। उस रेबेलियन में भोपाल का क्या रोल था? अभी 2019 में ही एक क्वेश्चन आया वैसे तो इससे प्रीलिम्स में। तो बात करते हैं बैरसिया की। सबसे पहले 14 जुलाई 1857 में बैरसिया में रेबेलियन शुरू हुआ। सुजात खान पिंडारी एंड जहांगीर मोहम्मद खान इनके लीडर थे। इन्होंने ये चीज़ लीड किया था पूरा का पूरा रेबेलियन। नाम याद रखने ज़रूरी हैं।
उसके बाद पिकलॉन जो है एक आज की डेट में तो पिकलॉन एक विदिशा का गांव है, बट उस समय भोपाल प्रिंसली स्टेट के अंदर ही आता था और ग्वालियर स्टेट से बाउंड्री शेयर करता था। तो यहाँ पे नवाब ऑफ इटारसी वाला अकील मोहम्मद खान, फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान, इन चारों ने लोगों को इकट्ठे किया, लोगों को लीड किया, और यहाँ तक कि इनको क्वेल करने के लिए सिकंदर बेगम ने सिंधियास की भी मदद ली। जो ग्वालियर में थे सिंधिया रूलर्स, उनकी भी मदद की, क्योंकि वो भी प्रो ब्रिटिशर्स थे। अब भोपाल प्रिंसली स्टेट में सीहोर भी आता था। सीहोर एक कैंटनमेंट एरिया था, कैंट एरिया था। 1857 एक म्यूटिनी थी, यानी वो सिपाहियों के बीच शुरू होने वाला रेबेलियन था, मतलब सिपाहियों के बीच जो रेबेलियन शुरू हुआ वो था, उसको म्यूटिनी कहते हैं। तो सीहोर एक कैंटनमेंट एरिया था, वहाँ पे भी वली शाह और महावीर, ये दो रेबल्स थे जिन्होंने पूरी म्यूटिनी लीड की थी। तो ये नाम याद रखने ज़रूरी हैं, प्रीलिम्स में या मेंस में 2 नंबर के क्वेश्चंस में ज़रूर पूछा जा सकता है। अब शाहजहां बेगम तीसरी बेगम थी भोपाल की। शी वॉज सिकंदर बेगम वॉज सक्सीडेड बाय हर डॉटर शाहजहां बेगम, ठीक है। हर प्रोफाउंड लाइकनेस फॉर आर्किटेक्चर गेव हर अ स्पेशल प्लेस इन हिस्ट्री ऑफ भोपाल। आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड उन्होंने बहुत सारे काम किए। फॉर एग्जांपल एक मिनी सिटी शाहजहानाबाद, आज की डेट में पुराने भोपाल में स्थित है शाहजहानाबाद, पीर गेट के पास वाला एरिया है, उसको इन्होंने बनाया। बिल्डिंग्स एसोसिएटेड विथ हर आर अली मंजिल, 12 मंजिल एंड नवाब मंजिल। ये सारी चीज़ें फैक्चुअल है, याद रखने की चीज़ें हैं। अब काई खुसरो जहाँ बेगम की बात करते हैं, जो इनका जो पूरा रेन था वो काफ़ी हद तक सेकुलर था। इन हर रेन नॉट ओनली मुस्लिम्स वेयर पैट्रोनाइज्ड बट हिंदूज वेयर गिवन की एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। हिंदू मुस्लिम दोनों को एक बराबर उनके साथ व्यवहार किया जाता था। और शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग भोपाल अ कॉस्मोपॉलिटन लुक। जो आज की डेट में हमें भोपाल एक कॉस्मोपॉलिटन दिखता है, वो बिकॉज ऑफ काफ़ी हद तक बिकॉज ऑफ काई खुसरो बेगम की वजह से है। शी वॉज फर्स्ट चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जब AMU की ये पहली चांसलर भी बनी। नूरे सभा वॉज बिल्ट अंडर हर रेन विच इज़ नाउ अ हेरिटेज होटल। कैज़र सुल्तानी विच इज़ नाउ सेफिया कॉलेज वॉज ऑल्सो बिल्ट बाय हर। सेफिया कॉलेज भोपाल में है, ये काई खुसरो जहाँ बेगम ने बनाया। नूरे सभा उनका पैलेस ही था, जो आज की डेट में हेरिटेज होटल है। नाउ नवाब हमीदुल्ला खान, काई खुसरो बेगम abdicated the throne on the favor of her son Hamidullah Khan, and he was the last ruling नवाब of भोपाल। एकदम इंडिपेंडेंस के आसपास नवाब हमीदुल्ला खान ऑलमोस्ट इन्हीं के प्रेजेंस में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी साइन हुआ था। पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रिंसली स्टेट्स वेयर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंस के बाद प्रिंसली स्टेट्स वेयर इंडिपेंडेंट, दे हैड अ चॉइस टू मर्ज ईदर विथ इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। भोपाल साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑन 1 मई 1949, यानी जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद इंटीग्रेशन चालू हुआ प्रिंसली स्टेट्स का, तो हमीदुल्ला खान ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और ये एक्सेप्ट किया कि वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं। अब हमीदुल्ला खान की थोड़ा फैमिली ट्री देखते हैं, थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। उनकी 2 बेटियां थीं, अबीदा सुल्तान और बेगम साजिदा। अबीदा सुल्तान शी ऑप्टेड फॉर पाकिस्तान, वो पाकिस्तान चली गई। अब बेगम साजिदा की शादी हुई इफ्तिकार अली खान से, वो थे नवाब ऑफ पटौदी। उनसे सिर्फ एक ही बेटा हुआ, उसका नाम था मंसूर अली खान पटौदी। मंसूर अली खान पटौदी, ही वॉज नवाब ऑफ पटौदी, पर ही वॉज लीगल आयर ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ हमीदुल्ला खान इन भोपाल। ये चीज़ समझना है। अच्छा, आबिदा सुल्तान को देख लेते हैं। शी ऑप्टेड फॉर पाकिस्तान, तो उनके हक की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है भोपाल में, इट वॉज डिक्लेयर्ड एनिमी प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एनिमी प्रॉपर्टीज़ भोपाल में कौन कौन सी हैं या क्यों हैं, या एनिमी प्रॉपर्टी होता क्या है, इस पे लास्ट ईयर 2018 MPPSC में
इंटरव्यू पे एक क्वेश्चन आया था, 26 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश प्रीवी पर्सेस। जो समय 1971 में ये अमेंडमेंट आया, उससे पहले जो भी राजा महाराजा हुआ करते थे, जो भी स्टेट के राजा होते थे, उनको कुछ पर एनम कुछ सैलरी मिला करती थी, ठीक है। बट पोस्ट 26 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीज टू रिकॉग्नाइज देम एज अ रूलर ऑफ एनी स्टेट। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार ना तो कोई रूलर है अब इस समय, ना तो कोई किंग है, ना ही कोई किंगडम है। अब पूरा इंडिया जो है डेमोक्रेटिक है, यहाँ पे ओनली जनता इज किंग। तो पोस्ट मंसूर अली खान पटौदी कोरोनेशन बिकेम वन ऑफ मोर ऑफ अ ट्रेडिशनल प्रोसेस। हालांकि अभी भी कोरोनेशन होता है, नवाब माना जाता है। सैफ अली खान का कोरोनेशन हुआ 2011 में, उसे नवाब ऑफ पटौदी माना गया है, बट इट इज़ अ ट्रेडिशनल प्रोसेस ओनली। हिज सन सैफ अली खान इज़ हेड ऑफ द रॉयल हाउस ऑफ भोपाल। एक ये क्वेश्चन भी पूछा गया था लास्ट ईयर इंटरव्यू में कि इस समय भोपाल का नवाब कौन है। इसका आंसर है कोई नवाब नहीं इस समय भोपाल का। सैफ अली खान इज़ द हेड ऑफ द रॉयल हाउस ऑफ भोपाल। इसका मतलब ये है कि भोपाल प्रिंसली स्टेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ या तो वक्फ बोर्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़, आज का जो लीगल आयर है इस समय वो सैफ अली खान है। ही इज़ नॉट नवाब ऑफ भोपाल बट ही इज़ हेड ऑफ द रॉयल हाउस, ही इज़ द केयर टेकर ऑफ द रॉयल हाउस ऑफ भोपाल। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। ये था भोपाल स्टेट। पसंद आया होगा आपको तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये चैनल एक वन स्टॉप सोल्यूशन है, MPPSC के एक एक टॉपिक कवर होगा मेंस का, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।